यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आजमगढ़ सपा प्रत्याशियों ने मतगणना प्रक्रिया पर उठाए सवाल, डीएम को सौंपा ज्ञापन। आजमगढ़ वाराणसी जिले में स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीनों को बदले जाने की बात को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए बवाल को देखते हुए जिले के सपा प्रत्याशियों ने भी मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। इस संबंध में बुधवार को सपा प्रत्याशियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराने से संबंधित सुझाव देते हुए मांग पत्र सौंपा है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी से मिलने गए सपा प्रत्याशियों के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई है कि मतगणना में पोस्टल बैलेट पेपर की गणना के समय स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनों को मतगणना टेबल तक ले जाने के दौरान उस पर नजर रखने के लिए प्रत्येक टेबल पर एजेंट नियुक्त किए जाएं। पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएस मतों की वर्तमान अद्यतन संख्या के बारे में स्पष्ट विवरण डाटा प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। डिस्प्ले बोर्ड पर सभी आरओ को शुक्रवार प्रत्याशी को प्राप्त मतों का स्पष्ट विवरण अंकित कर मतगणना एजेंटों से डाटा की समानता होने के उपरांत ही दूसरे चक्र की गणना शुरू की जाए। राउंड वाइज फॉर्म -20 आरओ टेबल पर उपस्थित मतगणना एजेंट या निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। शुक्रवार पोस्टल बैलेट की गणना का भी डाटा टेबल पर उपस्थित मतगणना अभिकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही किसी भी पार्टी के मतगणना अभिकर्ता को गणना स्थल पर अनुशासनहीनता न करने अथवा हुटिंग न करने देने संबंधित निर्देश दिया जाए तथा किसी विवाद को समाप्त करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। प्रतिनिधिमंडल में सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव, एचएन सिंह पटेल, कमलाकांत राजभर, आलमगदी, दुर्गा प्रसाद यादव आदि शामिल रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। ये ईवीएम पर दोषारोपण दे रही है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, जिस तरह से एग्जिट पोल आया था वह एग्जिट पोल गलत साबित हुआ और इस तरह का दबाव देने के लिए प्रशासन पर यह गोदी मीडिया द्वारा ये दिखाया जा रहा है, प्रशासन पर दबाव देने के लिए। लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर इतने मुस्तैद हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि हम ऐसी किसी हरकत को नाकाम करेंगे। क्या आजमगढ़ जिले में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली जैसा अन्य जिलों में अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया? आजमगढ़ में भी कुछ ऐसी आजमगढ़ में भी नहीं दिखाई दी। आजमगढ़ में दिखाई देगी तो आप लोगों को हम लोग बताएंगे। जिलाधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? हम नियम तय करेंगे जो आयोग का निर्देश है। कहीं ऐसी ऐसा कोई नियम काम नहीं होगा जो नियम के विपरीत होगा और हम लोग चाहते हैं नियम तक अकाउंटिंग हो और जल्द निष्पक्ष घोषित। आप लोगों को भरोसा है पूरा? भरोसा है, भरोसा तो करना पड़ेगा और नहीं अगर होगा तो उसका भी हम लोग आयोग है जो आजकल चल रहा है। जिस तरह से प्रशासन का सहारा लेकर के सरकार पूरे देश में ये आयोग को निर्बल बना दिया है आयोग और जनता का विश्वास इसे आयोग से खत्म होता जा रहा है। और मूल यह है कि हमारा ये कहना है कि जिस तरह से बनारस में, जिस तरह से अन्य जिलों में ईवीएम ले जाई गई, नियम यह है कि उस ईवीएम को बगैर ये एजेंट के या उनके प्रत्याशी के नोटिस पे आप नहीं ले जा सकते। आप जब उनको नोटिस दें कि इस तरह की ईवीएम यहाँ ले जाई जा रही है तब आप उस ईवीएम को ले जाएंगे। और बनारस में जो घटना घटी, अन्य जिलों में जो घटना घटी, इससे जनता का विश्वास उठता जा रहा है कि यह जो काउंटिंग होगी वो पारदर्शी होगी। इस बात को हम लोग डीएम साहब से मिलकर के कहे हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम लोग जो काउंटिंग कराएंगे वो पारदर्शी होगी, नियम तय होगी और पूरा सभी लोगों का जो सुझाव आया है उसको मानते हुए हम निष्पक्ष काउंटिंग कराने का काम करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से क्या निर्देश आया है और आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोगों की पूरी तैयारी है। ईवीएम की रखवाली करने के लिए हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा यह है कि हमको कहा गया है कि आप पूरा का पूरा जो नियम है उसको फॉलो करते हुए आप वहाँ पर रह करके काउंटिंग कराएंगे, निष्पक्ष काउंटिंग कराएंगे। अगर कहीं कोई जोर जबरदस्ती हो रही होगी तो उसको आप निश्चित तौर पर प्रदेश को सूचित करेंगे और आयोग को सूचित करेंगे। जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उन सब चीजों को लेकर के आप लोग का क्या सोचना है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बंगाल जैसा हाल होगा। देखिए, है तो वही बात, तो वही है और कई प्रदेशों में ऐसा हो चुका है। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है, वो सत्ता के इशारे पर दिखाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इस एग्जिट पोल से हम लोग सहमत नहीं हैं। जनता पर हमको भरोसा है
कि जनता का जो उत्साह रहा, जो जनता ने वोट दिया है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिया है और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में हार